नमस्कार। मैं आप लोग के बीच हम लोग हाजिर हैं और मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर इन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। आप लोग को बहुत सारे हमारे पास अ, अ, जो आते रहती है कि जो नया मैं एक्स कमिश्नर डिसेबिलिटी भी रहा हूँ, तो हमारे पास लगातार ये आते रहती है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके बारे में बताने के लिए बार बार आता है, उनका क्या डिफिनेशन है और बराबर इसकी जानकारी आप लोग के बीच। तो ये मैं बता दूं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, आप देख सकते हैं कि ये इस यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, और जो नया जो कानून आया है उसके हिसाब से हमको इसके बारे में जानकारी हम लोग को रखने की ज़रूरत है। और ये क्योंकि जो कानून में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के सेक्शन 2 में जेडसी सब सेक्शन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को 3 भागों में बांटा गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और जो है मैं उसके बारे में बता दूंगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है और इसके बाद हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जो है बारे में है। तो ये मैं पूरा आपको इसके बारे में फिर जानकारी दे दूंगा। तो चलिए हम उसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। तो अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कंडीशन जो है करेक्टराइज बाय, देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है कंडीशन है करेक्टराइज बाय जो है, एक मिनट फिर से आपको बता देता हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कंडीशन बोथ इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, रीजनिंग और जो characterized by a condition both intellectual functioning like a reasoning, learning, problem solving and the adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills। तो ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो क्या है। पुनः हम आपको फिर से करके हम पेस्ट करके फिर से बताते हैं। तो पुनः जो है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कंडीशन करेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है, और इसके बाद दोनों मैं बता देता हूँ। हाँ, ये जो हाईलाइट में करके बता देता हूँ कि आज हम लोग इसको ये देखिए, मैं एक मिनट आता हूँ और मैं आपको हाईलाइट कर कर बताता हूँ कि जो है, हाँ, और ये मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ छोटा सा, हाँ, हाइलाइटर लेकर बताता हूँ। चलिए, तो अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अभी मालूम है कि हम लोग का जो RPWD एक्ट में अब जो डिसेबिलिटी, जैसे पहले PWD एक्ट में 7 तरह के थे, अब 21 प्रकार के हो गए हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता एक कंडीशन करेक्टराइज बाय द सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर विच कवर्स ए रेंज ऑफ एवरीडे सोशल प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्लूडिंग। तो अभी जो बौद्धिक दिव्यांगता है उसमें जो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता एक स्थिति है जो बौद्धिक कामकाज, तर्क, सीखना, समस्या समाधान और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता है, जिसमें हर दिन सामाजिक और व्यवहारिक कौशल भी शामिल है। और इनमें जो है दो और तरह के जो डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ condition wherein there is a deficit in processing
language spoken or written that may manifest itself as difficult to comprehend, speak, read, write, spell, or do mathematical calculations, and include such conditions as perceptual disability, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia, and developmental aphasia। यानी विशेष सीखने की अक्षमता का अर्थ है परिस्थितियों की एक विशेष समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संशोधित करने में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट होती है। इसमें अवधारणात्मक विकलांगता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां भी शामिल है। और तीसरी जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आप जानते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मीन्स द न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन टिपिकली अपीयर्स इन द फर्स्ट 3 years of life that significantly affects the person ability to मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड, to communicate, understand relationship and relate others, and frequently associated with unusual stereotype, ritual और behaviors। यानी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का अर्थ है आमतौर पर एक नीरो विकासात्मक स्थिति, जीवन के पहले 3 वर्षों में दिखाई देने वाला दिव्यांगता है और क्षमता को, व्यक्ति के क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। संवाद करना, रिश्ते को समझना, दूसरे से जुड़ना, अक्सर असमान रूढ़िवादिता अनुष्ठानों व्यवहार के साथ टिपिकल उनका व्यवहार जो है देखने को मिलता है। तो ये आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताया। मैं लगातार आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। तो पुनः एक बार बता दूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन characterized by significant limitation in both intellectual functioning like reasoning, problem solving, learning, and other adaptive behaviors which is covers in the range of everyday like social and practical skills. It also includes the specific learning disability in autism spectrum disorder. As a specific learning disability is a heterotype group of condition that's where there is a deficit in processing of the language, spoken, written. It may also manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or mathematical calculation. That includes such condition as a perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia, and developmental aphasia. Also, it is autism spectrum disorder means it is a neurodevelopmental conditions that appears within first 3 years of the life and significantly affect the person's ability in communication, understanding the relationship and relates to the others, and also is frequently associated with unusual stereotype ritual behaviors। तो मैं आज आपको तीनों चीज़ के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज इसकी जानकारी हो गई होगी। मैं लगातार मैं आपको इसी तरह के जो टर्म्स हैं, जो साइकोलॉजिकल, जो डिसेबिलिटी से संबंधित, उनके मैं डिफिनीशन